नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम रवि कुमार है और आज हम तीसरी कक्षा के चौथे पाठ एनुअल डे एट स्कूल यानी विद्यालय में वार्षिक उत्सव के बारे में पढ़ेंगे। It is the annual day function in Indian public school today. आज इंडियन पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह दिवस है। The children are very happy. सभी बच्चे बहुत खुश हैं। After all, it is their own program. आखिरकार यह उन्हीं का कार्यक्रम है। They enjoy the day most. समारोह से वे बहुत आनंदित होते हैं। They take part in different items like speech, drama and dance. भाषण, ड्रामा, नृत्य जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में वे भाग लेते हैं। They decorate the school themselves for the day. इस दिवस के लिए वे स्कूल को खुद सजाते हैं। The parents and guardians too enjoy this program very much. यानी the principal and some very important guests are sitting near the dais. The announcer is calling out the names of the participants. They present their items one by one. इस पाठ का मतलब हम पीछे देखेंगे। यहाँ पे आपने ये लाइन देखी थी, द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू एंजॉय दिस प्रोग्राम वेरी मच। इसका मतलब माता पिता और संरक्षण भी इस कार्यक्रम से अति आनंदित होते हैं। The principal and some very important guests are sitting near the dais. मतलब प्रिंसिपल और कुछ मुख्य अतिथि मंच के निकट बैठे हैं। The announcer is calling out the names of the participants. They present their items one by one. इसका मतलब पीछे लिखा हुआ है कि उद्घोषक भाग लेने वालों के नाम बुला रहा है। वे अपना कार्यक्रम एक एक करके प्रस्तुत कर रहे हैं। Now it is the turn of Rashmi and her companions to present a chorus. अब रश्मि और उसके साथी एक समूह गान प्रस्तुत करेंगे। It is a patriotic song. यह एक देशभक्ति गीत है। They are singing. वे गा रहे हैं। They have national flag in their hands. उनके हाथ में राष्ट्रीय झंडा है। The gathering gave a
big hand to Rashmi and her friends. सभी ने रश्मि और उसके साथियों का तालियों से स्वागत किया। The program went on for 2 hours. कार्यक्रम 2 घंटे चला। At the end, आखिर में, the principal thanked all the participants and the gathering. प्रिंसिपल ने सभी जनों और भाग लेने वालों को धन्यवाद दिया। He invited them to tea. उन्होंने सभी को चाय के लिए आमंत्रित किया। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी स्पेलिंग्स देखेंगे। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। फंक्शन का मतलब होता है समारोह। एंजॉय का मतलब होता है आनंदित होते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है विभिन्न। प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम। स्पीच का मतलब होता है भाषण। ड्रामा का मतलब होता है नाटक। डांस का मतलब होता है नृत्य। डेकोरेट का मतलब होता है सजाते हैं। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। गार्जियन का मतलब होता है संरक्षक। डायस का मतलब होता है मंच। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है भाग लेने वाला। अनाउंसर का मतलब होता है उद्घोषक। कोरस का मतलब होता है समूह गान। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करते हैं। गैदरिंग का मतलब होता है जन समूह। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति का। इनवाइट्स का मतलब होता है आमंत्रित करते हैं। टू गिव अ हैंड का मतलब होता है ताली बजाना। तो प्यारे बच्चों, आपको अपनी कॉपी में ये सारी स्पेलिंग्स लिखनी है और इस पाठ को बड़े ही सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है। इसके प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे। धन्यवाद।